जोहार नमस्कार और आप देख रहे हैं पेज थ्री डिजिटल। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि झारखंड में जो है छात्रवृत्ति को मुद्दे को लेकर स्थानीय नीति मुद्दे को लेकर जो है जेल कैंप पार्टी जो है 180 किलोमीटर चलकर आई थी और रांची में जो है धरना प्रदर्शन विधानसभा के बाहर किए थे। और कल के दिनों में आपने देखा होगा कि धनपति महतो सिल्ली के पूर्व प्रत्याशी रहे निर्दलीय के बुली महतो के प्रोग्राम किए थे, माल्यार्पण समारोह का आयोजन किए थे जिसमें ग्रामीणों जो है हजारों लोग शामिल हुए थे। तो हम सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है कि आप राजनीतिक पार्टी में न होकर भी आपके पीछे इतने लोग आते हैं। तो जोहार धनपति जी। जोहार। आपका चैनल जो मेरे पास आप आए हैं आज, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बहुत और बहुत तो धन्यवाद आपको पहले मैं देना चाहता हूं। क्या भूले बिछड़े हुए क्रांतिकारी भूली महतो को यादगार में माल्यार्पण का समारोह का आयोजन किए, उसमें सारे ग्रामीण देखे कि हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। क्या कारण है लोग इतने धनपति के नाम से जो है, क्या कारण है कि धनपति के नाम सुनते ही हजारों की संख्या में भूली महतो के प्रोग्राम में शामिल हुए। देखिए, आज हम विगत हम 2 बार हम निर्दलीय चुनाव लड़े सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, और मैंने सभी धर्म के लोगों को हम एक जो सामाजिक के रूप में हमने सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। और हम मेरा काम किसी का मरनी में, शादी में, और छठी में, नर्ता में, और समाज का किसी भी तरह का काम होता है तो हम सभी गरीब, वंचित, शोषित सभी के घर हम जाते हैं। चाहे किसी के समाज के लोग हो, किसी जाति के धर्म के लोग हो, हम सभी का जो मेरे को निमंत्रण देते हैं, बुला रहता है, तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के लिए मैं आज करीब 15-20 साल से मैं लगा हूँ। और वहाँ जो आए दिन लोगों का, बहुत सारे लोग हाथी के प्रकोप से हमारे क्षेत्र में एक हारिन बांकू उधर बहुत सारे गांव हैं कि हाथी के प्रकोप चपेट से बहुत सारे लोगों का जान भी चला गया है। तो हर हर शब्द में, हर कर्म में हम वहाँ लोगों के दुख और सुख में हम हमेशा मदद करते भी हैं, और साथ में रहते भी हैं, और सभी को मेरे को मानते भी हैं वहाँ के लोग। उसी एवज में कल बुली महतो स्वर्गीय का ये चुग जो था भोकवा डिम्मड़ में, हमने माल्यार्पण कार्यक्रम रखा गया था। तो उसमें बहुत सारे लोग मेरे के पास आए कि चूंकि मैं तो समाज सेवी हूँ, और बुली महतो जब अंग्रेज के साथ में लड़ाई लड़े तो बुली महतो भी एक ओल विद्रोह थे। उसके बाद वो बिरसा मुंडा, इधर खूंटी साइड में बिरसा मुंडा का था। फिर उधर वीर भगत, बुद्धू भगत थे गुमला सिंह में, और इधर सारे लोग थे। तो हमने जो उसका किताब जो लिखा था, जिसने उसके जीवनी खोज के निकाला होगा, उसके हिस्ट्री जो खोज के निकाला होगा, तो मैं उनको बोला कि एक दिन ये जमशेदपुर माननीय संसद पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी, जब उन्होंने झारखंड अलग के पहले भी आंदोलन किए हुए हैं, बहुत सारा आंदोलन किए थे उन्होंने। आज तो गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन वो समय वो पैदल चल चल के गांव में आंदोलन करते थे, तो साइकिल में जाके आंदोलन करते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि दादा, आपने जो बुली महतो, स्वर्गीय बुली महतो को आपने जब निकाले हैं, किताब पढ़ के कहाँ से खोज के लाए हैं, तो उस समय पहले काला पानी का सजा देता था। और उनको बुली महतो की ऐसा हस्ती थे, जैसे कि उस 5 परगना क्षेत्र में उधर कुछ भी होता था, उसको अंग्रेज लोग उनको घेरने का काम करते थे, तो घोड़ा में बैठ के सीधे और तिरुल्ले सुइसा तक पहुंच जाते थे। इधर वीर भगत बुली भगत, वीर बधु भगत थे गुमला सिमडगा में, उन लोग का भी सब लोग मिल के आंदोलन करते थे। ऐसा नहीं कि जैसे जो लोग जानते नहीं, हिस्ट्री जानते नहीं है, तो किसी का सम्मान पे किसी को ठस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो नहीं जानते तो मत बोलिए ना। आप जानते भी नहीं हैं और झूठो मूठों का अफवाह फैलाते हैं। इसीलिए हमने निवेदन करेंगे, जो व्यक्ति लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो व्यक्ति लोग अनपढ़ गंवार हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, हम लोग ने दबले कूचे शोषित पीड़ित किसान मजदूर नौजवान, झारखंड आज 25 वर्ष हुआ। झारखंड 25 वर्ष में आज झारखंड का दशा दिशा तय नहीं हुआ है। झारखंड में ये स्थिति है, आज तक तमाम विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बदलते रह गया, लेकिन झारखंड का विकास के में किसी ने आज तक सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाया। धनपति दा, हम जानना चाहते हैं कि 25 साल अलग होने के बावजूद भी यहाँ की जो स्थानीय नीति है
अभी तक लागू नहीं हो पाई है। यहाँ की रोजगार नीति नहीं लागू हो पाई है, यहाँ तक शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों में जेलकेम पार्टी के कुछ लोग जो है 180 किलोमीटर चलकर आए थे छात्रवृत्ति को लेकर। कहाँ ये चूक हो गई है कि झारखंड सरकार छात्रवृत्ति देने तक नाकाम है और सरकार कर रही है हम बहुत कम कर। देखिए, छात्रवृत्ति का जहाँ तक की बात है, ये सरकार को इसमें लेना चाहिए एक्शन। चूंकि देखिए, झारखंड में हम तो पहले बोल दिए हैं, पहले चैनल में भी बोले हैं, झारखंड में जो 25 साल हो गया तो स्थानीय नीति और डेमोसाइल नीति और डेमोसाइल जो लागू हम लोग शुरू किए, डेमोसाइल निकाले थे हम लोग उस समय ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन था। और हम लोग ने, हम थे ललित महतो, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष थे ललित महतो तमाड़ के, और केंद्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ में बिरसा मुंडा का गांव से हम लोग कोलियातू से पैदल मार्च करके हम लोग डेमोसाइल हम लोग निकाले थे। हम ही लोग का डेमोसाइल नीति, डेमोसाइल के नाम पे झारखंड में बाबूलाल मरांडी का जो सरकार था, तो बाबूलाल मरांडी उस समय अगर चाहता तो डेमोसाइल नीति लागू हो सकता था, लेकिन बाबूलाल मरांडी उस समय नहीं चाहा। आप क्यों नहीं चाहा, उसको पूछना चाहिए आप लोग को जाके, जब आपकी सरकार थी, आप सीएम बाबूलाल थे। जी कह रहे हैं कि हम तो कर दिए थे, सरकार मेरा गिरा दिया इन लोग। तो देखिए, अब करा कहाँ है, आप डेमोसाइल नीति आप लागू करते तो सरकार कैसे गिर जाता। तो बाबूलाल जी, जब आपके पास पावर था, जनता आपको, झारखंड के लोग सोचा कि आप एक पूर्व शिक्षक थे, आपको मौका दिया लोग, आपने नहीं किए। आप सरकार गिरते गया, बीजेपी का सरकार आते गया, फिर दोनों का ही खिचड़ी सरकार बनता था। एक बार बना झारखंड में बाबूलाल मरांडी का सरकार गिरा तो बना नहीं, अर्जुन मुंडा जी का, अर्जुन मुंडा बना। उसके बाद फिर आपको मधु कोड़ा जी आए, मधु कोड़ा में सब लोग खिचड़ी सरकार बने। उसमें एन.एस. काजी भी थे, जेल में है आज। हरिनारायण सिंह थे, जेल में, सच बाहर में होंगे। और बहुत सारे लोग थे। आपको आपको उस समय मधु कोड़ा, उसमें चंद्रप्रकाश चौधरी भी उस सरकार में शामिल थे, आजसू पार्टी के थे। ये सारे लोग सरकार बनाने में लगे, लेकिन झारखंड के लिए एक भी पार्टी, किसी को भी नाम ले लीजिए, चाहे हम जो आपका भारतीय जनता पार्टी को कहे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहे, ये चाहे आजसू पार्टी का तभी कुछ है नहीं, पहले उसका 6 विभाग था। वो गृह मंत्री सुदेश जी थे, वो लोग चाहता उस समय, क्योंकि डिप्टी सीएम सुदेश महतो जी थे और डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन भी थे और अर्जुन मुंडा सीएम थे। अगर ये लोग अगर चाहता तो डेमोसाइल नीति लागू हो सकता था, 100% होता, स्थानीय नीति लागू होता, नियोजन नीति लागू होता, और यहाँ का शिक्षा नीति लागू होता। और यहाँ के लोग आज 25 वर्ष हो गया, आज आपस में भाईचारा जो था, आज हमारे 40-45 साल पहले, वो भाईचारा खत्म होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसा बरगलाने का काम कर रहे हैं, राजनीति का शिकार बन रहे हैं। और यहाँ के लोगों को ये समझदारी नहीं है कि ये लोग जो हमको हम लोग जनता को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं, ताकि आदिवासी और अभी जातीयता राजनीति कैसे धनपति दा कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, बेवकूफ़ इसलिए बना रहे हैं कि, और जनता भी बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ के लोग जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे, पढ़ा लिखा इसीलिए करना चाहिए, पर शिक्षा नीति लागू होना चाहिए था। आज हम बंगाल जाते हैं तो बंगाली भाषा में बात होता है। आज हम जाते हैं, आपको उड़ीसा तो उड़िया लोगों का बात होता है। आप हम जाते हैं गुजरात में तो गुजराती भाषा में बात होता है। हम जाते हैं तो आपको तेलंगाना जाते हैं, तेलंगाना से बात होता है। केरल जाते हैं तो उधर का बात होता है। महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्रियन से बात होता है। और मैंने बहुत बार गया केरल में, आपका उधर पांडिचेरी में गया, मैं पांडिचेरी भी गया हूँ, लेकिन वहाँ का भाषा से तेलुगु और ये सब भाषा होता है। और महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन से बात होता है। हम लोग जानते नहीं थे कभी बात करने, लेकिन वो जो हिंदी बोलते हैं तो वो लोग बोलता है कि क्या बोल रहा है पता नहीं, जानबूझ के वैसे बोलता है। तो हमारे झारखंड में देखिए, तमाम खनिज संपदा है, यहाँ क्या चीज़ नहीं है, यहाँ क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ नहीं है। आप देखिए, यहाँ सोना है, चांदी है, और ग्रेनाइट, बॉक्साइट, मैंगनीज है। अगर ये सर्वदलीय बैठक बुला के आज हमारे झारखंड में, रांची राजधानी है, पहले 48 प्रखंड था, उसमें लहरदगा जिला थे, बहुत पहले के बात बता रहे हैं हम लोग। उस समय बुंडू कॉलेज में, पांच परगना क्षेत्र में एक कॉलेज है,
तो वहाँ हम लोग पढ़ाई करते थे। तो डेमोसाइल नीति उस समय थे, तो एक बार पूरा आग लग गया बाबूलाल मरांडी इस समय में, उसमें बाहरी भीतरी का लड़ाई हो गया। उसमें आपका उदय शंकर ओझा जी थे, उधर का बिहारी लोगों के साथ इधर थे। और उसमें अगर बाबूलाल मरांडी चाहता, इन लोग का सरकार बहुत बार रहा है, आज भी हम बता रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है। ये जो आपस में तुतुमे में रोज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये लोग का कोई हिस्ट्री जानता नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं, गंवार है, सिर्फ ऐसे ही आके बैठ गया है मंत्री पद में, किसी की जानकारी होगा नहीं। तो हम अभी टीचर का कुछ दिन पहले बहाली हुआ, तो हमने ट्रेन से आ रहा था कलकत्ता से, तो देखा मैंने बहुत सारे लोग मेरे आ रहे थे उधर से। तो बोलता कि बंगाली में वो लोग बात करता था, कहाँ जा रहे हैं, कोथा जाच्छन। तो बोले कि नहीं, हमारे झारखंड रांची है, আমাদের এই আছে टीचर आज ये हो सर्टिफिकेट दिवे हेमंत सोरेन। तो जब हम बंगाल से लोग आ रहे हैं। बंगाल से जब लोग आ रहे हैं, तो हम साला समझ में नहीं पा रहे, हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं और बंगाल के लोगों को शिक्षक नियुक्त में बुला के उसको सर्टिफिकेट दिया गया है। तो हेमंत सोरेन को ये समझदार होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। आज हम लोग आपस में आदिवासी महतो को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तेली कुम्हार कोयरी सबको आपस में लड़ाने का काम, वोट बैंक नहीं तो क्या है। कल के दिनों में धनपति दा देखा होगा कि तीर्थनाथ प्रकाश एक लोकतंत्र 19 जो पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि कुर्मी लोग जो है ओबीसी का आरक्षण खा रहे हैं और इतना दिन से खा रहे हैं, उनको हम कभी नहीं माफ करेंगे। और कुर्मी लोग हमसे कम है, 8% हम लोग 12% है, और सब जगह इन लोग को विधायक पद चाहिए। देखिए, ये तीर्थनाथ जी जो भी बोल रहे हैं, उसको ज्ञान की कमी है, जानकारी नहीं है। कुर्मी समुदाय एक अकेले, कुर्मी समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है, उसको ज्ञान नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं, उसको जानकारी लेना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, गांव में जाके बूढ़ा बुजुर्ग लोग से बैठना चाहिए उनको। उसके बाद तीर्थनाथ जी को ये बयान देने से उसको उनको सौभाग्य होगा। अच्छा, जो फ्लॉप के द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया था, जिसे मंच में मंत्रियों लोग को बुलाया गया था, तो मंत्रियों की आप देखे होंगे कि क्वेश्चन कुछ, सवाल कुछ, आंसर कुछ, ऐसा क्यों किया जा रहा था? देखिए, हम जो भी फ्लॉप अभी जो हुआ था उसमें बुलाया गया था, उसको रांची में नहीं बुला के उसको एक शेड्यूल देहात में उसको कमिट करना चाहिए उसको। और उसमें जितना किसको बुलाया गया है, सारे रिटायर जो जनता जिसको नकार चुका है, जैसे मान लीजिए सुदेश महतो को जनता नकार चुका है, उनका कोई एक विधायक खाली है। बाबुल मरांडी तक नकार दिया आपको, बोल रहे कि मेरा लोकप्रियता बढ़ते जा रहा, आप बोल रहे कि नकार दिया है। कहाँ से लोकप्रियता बढ़ेगा? एक विधायक 500 कितना मांडू का जो जीता है, 500 वोट से जीता है कि कितना वोट से, 300 वोट से 300 वोट जीते, उसको लोकप्रियता बोलिएगा? आप बाबुल मरांडी को लोकप्रियता बोलिएगा? ये बूढ़ा लोगों को? अरे भाई, आप लोग को शर्म आने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आसू पार्टी के लोग, जेएमएम के, कांग्रेस के तमाम लोग हैं। यहाँ सिर्फ अपना पूंजी बनाया है। इसको जनता आने वाला समय में हमने कहेंगे कि तमाम बूढ़ा नेताओं लोगों को झारखंड से खदेड़ने का काम करे और नौजवान एक मंच में आए। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, और सभी लोग मंच में आने के बाद हमारे आदिवासी भाइयों से अपील करेंगे, महतो माझी को भाई करेंगे, कोरी कुमार सब लोग एक झारखंड जब अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े, उस समय लालू यादव में कहता था कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा। अभी तो सरकार उसका है, तो उनका सरकार यहाँ संगठन गठन में है, मतलब गठबंधन में है। तो हेमंत सोरेन को भी सोचना चाहिए। इसीलिए तो मैं बोला कि अभी ट्रेन से मैं आने आया था, सारे बाहर के लोगों को शिक्षक का नियुक्त दे दिया गया, और यहाँ के नौजवान आपस में भटक रहे हैं और बाहर पलायन हो रहा है। आदिवासी हमारे जितने माए बहन बेटी बहन है, हमारे कुर्मी भाई बहुत सारे लोग हैं। अभी देखिए ना, गोवा में घटना हुआ, हमारे कुर्मी का 2-3 गो लड़का भाई था, दोनों का ये हो गया, देहांत हो गया। गोवा में हुआ ना कोई घटना, अभी आग लगी कि क्या हुआ था उसमें। तो ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और झारखंड में अधिक से अधिक उद्योग लगाना चाहिए, और यहाँ के लोगों को स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, शिक्षा नीति, और आपको डेमोसाइल नीति लागू होना चाहिए। डेमोसाइल का नीति के हिसाब से ही यहाँ का स्थानीय लोगों को नौकरी लगना चाहिए था। अच्छा, आपके सौजातीय सुदेश महतो, फिर भी आप उनकी कटाक्ष आप लोग बार बार करते रहते हैं, जबकि सुदेश महतो को कहना था कि जितना हमने दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम किया, जितना हमने काम किए रोड पुल या स्कूल, उतना आज तक कोई माइक लाल है कि काम नहीं कर सकता, फिर भी आप लोग कटाक्ष करते रहते हैं। देखिए, हम लोग सुदेश जी का हम लोग कटाक्ष नहीं करते हैं, ये राजनीतिक के है। राजनीतिक में हम लोग
उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरा कोई लड़ाई नहीं है उनसे। मेरा कहना है जो संविधान जब आप पावर में थे आप लोग, आप हेमंत सरकार में भी आप थे, मधु कोड़ा के साथ भी थे और बाबूलाल मरांडी के साथ भी थे, अर्जुन मुंडा के साथ भी थे। तो आप किसको आप देख रहे हैं? आज तक कभी सुने हैं सुदेश महतो ने कभी हेमंत सोरेन के साथ दो शब्द बोला होगा? न हेमंत सोरेन सुदेश के खिलाफ में दो शब्द बोला होगा, न हेमंत सोरेन कभी अर्जुन मुंडा के बाद में खिलाफ में कुछ बोला होगा, न हेमंत सोरेन कभी बाबूलाल जी के खिलाफ में बोला होगा, न बाबूलाल जी कभी हेमंत जी के साथ, न अर्जुन मुंडा जी कभी इसके सुदेश महतो और हेमंत सोरेन के बाद खिला हुआ। तो यह क्या, यहाँ के लोगों को समझदार होना चाहिए, समझाना चाहिए। और आज क्या स्थिति है देख लीजिए कि कौन दिन आप क्या बोले अभी जो तीर्थनाथ जी का जो दफलोप था ना, उसमें सारे लोग क्या बुरा बोलता है, कोई बोलता है हम कुर्मी का जीवन भर विरोध करेंगे। हम लोग विरोध और गाली देने से नेता बनता है क्या? मैंने कुर्मी का विरोध करना नेता बनना है? मतलब कुर्मी का विरोध करो नेता बन जाओ। अच्छा, तो अरे भाई आप आंदोलन करो ना, बिरसा मुंडा जैसा शहीद तो हो जाओ एक बार। हम नाम ले लेना चाहते हैं, वहाँ कुछ लोग आए थे ऐसे सब बुद्धिजीवी लोग, नेता लोग, वरिष्ठ नेता लोग, जो कह रहे थे कि गुरु द्रोणाचार्य अब सब कुछ बोले थे, हरामखोर शब्द लाए थे, कहाँ तक सही है? देखिए गुरु द्रोणाचार्य को हरामखोर बोलने वाला जो शब्द है, उसको जो ऐसे शब्द बोला गया है, बड़े बड़े वहाँ सारे लोग महारथी लोग थे, सारे बुद्धिजीवी लोग थे, और उस शब्द बोला तो उस ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं क्यों? ऐसे व्यक्ति जो मुंह में लगाम नहीं है, द्रोणाचार्य को ऐसा हरामखोर बोलना, ये मुंह में जो लगाम नहीं, फिर बोलते हैं हम माफी चाहते हैं, तो तुम गर्दन काट दिया, अब फिर बोलो गर्दन को जोड़, आज माफी मांग रहे थे, माफी मांग रहे हैं, हाँ लाइव में आके माफी मांग रहे थे। क्या है ये? क्या जो चैनल जो चला रहा है उसको भी समझना चाहिए, जो आप तुम गर्दन काट दिया और गर्दन को फिर तुम सिर को लाके वहां लगा रहे हो, माफी चाह रहे हैं। तो माफी चाहता था तो आपको भी तो बहुत सारे लोग माफी मांग लिया है, नाम नहीं लेते हैं। अभी जो अमित महतो ने भी माफी मांगा तो उसका जेल क्यों हो गया? वो भी तो माफी मांगा था, तो उसको भी छोड़ दिया जाए ना जी ना। अगर माफी का जो सिस्टम हो, किसी को गर्दन काट लिए और उसके फिर उसको जोड़ दीजिए, ये कहाँ तो सही है? लेकिन तो माफी जो अमित महतो जो माफी मांगा, पर्सनली गाली दिए थे बोल रहे थे ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो गाली दिए, गाली शब्द तो देखिए नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने गाली दिया तो ठीक है, माफी मांगा, चलो भाई माफी मांग देना चाहिए, तो उनको भी रफा दफा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जमीन जायदाद का लड़ाई नहीं है। अच्छा, अमित जी को आप देखने गए कि नहीं कभी? नहीं, हम तो नहीं गए, लेकिन हम चाहते हैं कभी एक दिन जाएंगे उनको और उनके साथ। उनका भाई से किसी बार पत्रकार से बात हो रही थी, बोले कि महतो समुदाय के लोग हमें मदद नहीं, हम भी मदद करेंगे, कोई भी रहे, चाहे कोई भी रहे, कोई भी मेरे पास यदि आए तो उसका हम मदद जरूर करेंगे। तो मेरा कहना है कि देखिए झारखंड में कुर्मी को यदि नाम लिए आप, आज कुर्मी को जितना लोग गाली गलौज किए हैं, कोई रेल टेका में बोले उसमें गाली गलौज कर दिए, कुर्मी लोग मेरे घर में ढांगर थे, कौन क्या थे। अगर आप लोग का मुंह में लगाम नहीं है और ये लोग को समर्थन किसने कर रहा है? अगर इन लोग को पीछे कोई तो होगा ना राज, अगर इन लोग को अगर कोई समर्थन नहीं किया होगा आज, तो उसका उतना कैसे जा पाएगा? जरूर यहाँ समर्थन है, इसीलिए हम चाहेंगे यहाँ के तमाम आदिवासी भाई से, सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि बड़े बड़े जितने भी पूरे ने जो बरगद पेड़ जैसा जो पहले से डांटे हुए हैं, ये लोग को उखाड़ के फेंकना है, उखाड़ दीजिएगा, उखाड़ के फेंक देना है, तब झारखंड में अस्थिर होगा। और हम चाहेंगे आज हमारे झारखंड सरकार में हम माननीय हेमंत सोरेन जी को आप स्थानीय नीति लागू कर दीजिए, नियोजन नीति लागू कीजिए, डेमसाल नीति लागू कीजिए, तो हम आपको बधाई भी देंगे और आपको गुलदस्ता भी। आप आंदोलन में शामिल क्यों नहीं होते गणपति दर? हम लोग आंदोलन किए हुए पहले से, हम लोग झारखंड आंदोलन से पहले से हम जुड़े, अलग राज्य के लिए भी आप आंदोलन किए? हाँ, उस समय हम जुड़े हुए थे, हम छोटे थे लेकिन कॉलेज में थे, लेकिन हम जुड़े हुए थे। ऐसा तो नहीं क्या लगता है कि आप लोग का टाइमिंग में जो है स्थानीय नीति लागू हो पाएगा झारखंड में? देखिए, अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और शिक्षा नीति और कृषि नीति और ये जो शिक्षा नीति, कृषि नीति, नियोजन नीति, ये सब तो यहीं
अगर स्पेशल बुला के अगर माननीय हेमंत तो हेमंत सोरेन जी कर राज्यपाल को दिए, वो पास ही नहीं कर, भेज ही नहीं रहे केंद्र में, तो हम क्या करें? हम तो पास कर दिए, सर्रा कोड भी लागू कर दिए हैं, स्थानीय नीति भी लागू कर दिए हैं, बोल रहे हैं। देखिए कहाँ से करेंगे? केंद्र नहीं भेज रहे हैं, वापस कर दिए हैं। ऐसा नहीं है। अगर केंद्र में भेजेगा तो केंद्र में है तो केंद्र का सरकार को जवाबदेही देना पड़ेगा। अगर केंद्र में भेजा हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं तो केंद्र सरकार का जवाबदेही होता है। तो काहे यहाँ वापस हो गया, आपस हो गया। आपस कैसे? आपस यदि हो गया तो आप दिखा दीजिए ना जनता को कि देखिए ये मैंने लिखा था, आपस हो गया। अब जनता को दिखा दीजिए आपने, तभी तो आपको भी हम लोग विश्वास करेंगे। आप सिल्ली को किस रूप में देखते हैं? देखिए सिल्ली कोई नहीं, हम तो पूरे झारखंड को देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के तमाम लोग झारखंड के दुख और दर्द के जब अलग राज्य हुआ है तो उस स्थिति में तो पूरे झारखंड के सभी जाति धर्म भेदभाव मेरे लिए सब बराबर है। बराबर है। बराबर है। पहला तो मैं हमारे यहाँ के जितने भी नारी नेत्री हैं वो लोग को भी निवेदन करेंगे कि मतलब क्या है कि आप लोग का भी हम लोग सेवा करने का मौका दिया जाए, और आप लोग भी किसी को गाली गलौज ना करें। सब यहाँ के रहने वाले हैं और गाली दे के कोई नेता नहीं बनता है। आपको नेतागिरी करना है, आंदोलन कीजिए, अपना मांग कीजिए, अपना समर्थन कोई भी अपना जाति के लोग। धरपति, आपसे लास्ट सवाल रहेगा, झारखंड के उभरता हुआ सितारा टाइगर जयराम महतो को आप किस रूप में देखते हैं? क्या भविष्य उनका, क्या झारखंड में उनका वर्चस्व हो पाएगा? देखिए टाइगर जयराम महतो के बारे में हम तो नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम उनके पार्टी के नहीं हैं। हम उनके पार्टी के नहीं हैं। हम तारीफ क्यों करें? क्योंकि वो अकेले है, विधायक है। तो हम तारीफ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके विधायक बने हैं, आंदोलन करके विधायक बने हैं। लेकिन यहाँ जहाँ तक कि सवाल है टाइगर जयराम महतो को, जैसे कि आप उन्होंने सदन में उठा के बोलते हैं कि उनसे बात तो रखते हैं, तो इसके लिए तो थोड़ा अकेले हैं, तब पर भी उन्होंने अपना विधायकी दांव पर देते हुए रखते हैं, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ धनपति महतो जी से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज अपडेट के लिए बने रहे पेज 3 डिजिटल का। जोहार झारखंड, जय झारखंड।